हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए एक जठराग्नि होती है। वो जठराग्नि जब भोजन को पचाती है तो उसका रस बनाती है। उस धातु रस को आम कहा जाता है। इस धातु रस से वात पित्त कफ और हमारे शरीर के रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, मल, मूत्र और पसीना और शुक्राणु मिलकर जो बनता है उसे साम कहते हैं। यही हमारी बीमारी का कारण होता है। जिस भी आहार का रस आम बनेगा वह दोष, अथवा जिस दोष के साथ वह मिल जाएगा वह दोष साम होगा। यह आम जहां भी रहेगा वहीं उस समय सारे शरीर को बीमार करेगा। साम दोष क्या होता है, आइए समझते हैं। साम दोष के लक्षण हैं मूत्र, नाखून, दांत, त्वचा एवं आँखों में पीलापन, आँखों में लालिमा, कमर और संधियों में पीड़ा, सिर में तीव्र पीड़ा, निद्रा, मुहर में फीकापन, बुखार आदि। साम दोषों की नाड़ी कैसे जांच करें? धातु रस आम प्रोटीन युक्त होता है और सभी प्रोटीन कफ वर्ग के होते हैं। इस प्रकार आम लक्षणों एवं चिकित्सा के दृष्टिकोण से कफ दोष के समान है। इसलिए साम दोषों की नाड़ी भी कफ दोष की नाड़ी के समान ही चलती है। अंतर यह है कि कफ या साम कफ की नाड़ी की स्पष्ट अनुभूति केवल अनामिका अंगुली में होगी, लेकिन शरीर में मूत्र, नाखून, दांत, त्वचा एवं आँखों में पीलापन, आँखों में लालिमा, कमर और संधियों में पीड़ा, सिर में तीव्र पीड़ा, निद्रा, मुहर में फीकापन, बुखार आदि बीमारी आए तो नाड़ी में अनामिका, मध्यमा एवं तर्जनी तीनों अंगुलियों में कफ की गति की सी अनुभूति होगी। यह नाड़ी कफ की गति के समान गति के मंद और सरल होगी, परंतु इसमें कुछ भरा हुआ सा प्रतीत होगा, इसलिए यह भारी चलती है। निराम दोष क्या होता है? साम दोष के लक्षणों से विपरीत लक्षण निराम दोष के होते हैं। यह नाड़ी सूक्ष्म चलती है। इसमें कुछ भरा हुआ सा प्रतीत नहीं होता और न ही भारी ही प्रतीत होती है। सूक्ष्म का मतलब मंद गति से नहीं बल्कि पतली रेखा के समान है। रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, मल, मूत्र और पसीना, नख, रोम, मल और शुक्राणु ये सभी वात पित्त कफ से दूषित होने के बाद दूष्य कहलाते हैं। रस कफ से दूषित होता है, रक्त पित्त से दूषित होता है एवं अस्थि वात से दूषित होता है। मेद और मज्जा भी कफ वर्ग के हैं। इसके दूषित होने पर कफ की गति के समान नाड़ी चलेगी। रस जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, तीखा और कड़वा। रस के दूषित होने पर या रस द्वारा शरीर में बीमारी आने पर नाड़ी कफ के समान गति पर चलेगी और इसकी चिकित्सा भी कफ के समान होती है। इसका अनुभव अनामिका अंगुली पर होगा। रक्त के दूषित होने पर अर्थात रक्त द्वारा शरीर में बीमारी आने पर नाड़ी पित्त के समान गति से चलेगी। यह जान लीजिए कि जब भी पित्त प्रकोपित होगा तब रक्त अवश्य विशेष दूषित होगा। इसका अनुभव मध्य अंगुली पर मिलेगा। मांस की वृद्धि में नाड़ी गंभीर चलती है। यह गति रक्त की अपेक्षा मांस के अधिक होने के कारण है। मेद चर्बी रोग में नाड़ी कफत चलती है। यह गति अनामिका अंगुली पर विशेष प्रतीत होगी। अस्थि मज्जा शुक्र अस्थि द्वारा रोग उत्पन्न होने पर नाड़ी वात के समान गति से चलेगी और तर्जनी अंगुली पर इसका अनुभव महसूस होगा। गुप्त रोगों जैसे स्वपन दोष, शीघ्रपतन, नपुंसकता आदि में नाड़ी कफ के समान गति से चलेगी। इसका अनुभव अनामिका अंगुली पर होगा। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित भारतीय संस्कृति ऐप। इस ऐप पर मिलेगा आपको बहुत कुछ। धन्यवाद।